देवेंद्र पूयान जट्य वत्तुवाइन तेलुक गुरुण अर्वंतान भगवंतान नमो वियरागान सब्बनून देवेंद्र पूयान जट्य वत्तुवाइन तेलुक गुरुण अर्वंतान भगवंतान। जीव मैखन्ते य खलु अनाय जीवे अनाय जीवस्य भवे अनाय कम्म संयोग निवृत्तिये दुख रोवे दुख फले दुख अनुबंधे। परमात्मा का एक विशेषण है और तीर्थंकर परमात्मा का खास विशेषण है और इन्हीं 7 बातों में आ चुका है। और जो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परमात्मा के कुछ विशेषण परमात्मा के लिए महत्वपूर्ण है और कुछ विशेषण अपने लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए परमात्मा का कौन सा विशेषण महत्वपूर्ण है, जिस कारण से हम अरिहंत को अरिहंत कहते हैं, जिस कारण से सिद्ध की अपेक्षा अरिहंत का नाम पहले। और उस कारण से हम कहते हैं हमारा पर अरिहंत पर हमारा अनंत उपकार है। वो इन 7 बातों में पहले बात आ चुकी है। कौन सा है विशेषण जो हमारे लिए? देखो बहुत से वैसे तो देखा जाए परमात्मा के सारे विशेषण हमारे लिए भी उपयोगी है, ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए भी उपयोगी है और हर विशेषण हमारे लिए भी उपयोगी है, परमात्मा के लिए भी उपयोगी है, ऐसी बात नहीं है। किसी भी विशेषण को हम कम नहीं कह सकते ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है अथवा ये परमात्मा के लिए उपयोगी नहीं है, देवादिदेव के लिए उपयोगी नहीं है, ये बात नहीं कह सकते। पर मुख्य रूप से कौन सी बात आती है? 7 बातों में आ चुकी है। वीरागानम आगे 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 बोलते जाओ। हाँ, इनमें आ चुकी हुई है। इनमें आ चुकी है, आप विचार ही नहीं करते। परमात्मा का सबसे बड़ा हमारा कोई उपकार है ना, मग्गदयान मार्गदर्शकता। सिद्ध मार्गदर्शकता नहीं है, अरिहंत मार्गदर्शक है। अरिहंत मार्ग परिपूरक भी है, मार्गदर्शक है, मार्ग के स्वरूप भी है। मार्गदर्शकता है, मार्ग का स्वरूप है और मार्ग स्वरूप भी है। इसीलिए तो अरिहंत पहले है भाई। सिद्ध परमात्मा है, मार्ग स्वरूप है पर मार्ग के उपदेशक नहीं है। अरिहंत परमात्मा मार्ग स्वरूप भी है, मार्ग उपदेशक भी है और इसीलिए तो हम उनको कहते हैं। अभी कोई याद आया इन 4 में से बात, 7 में से कोई बात? इतना कहने के बाद मार्गदर्शकता, जठ्यवत्तुवाइनाम नमो, जठ्यवत्तुवाइनाम नमो, जठ्यवत्तुवाइनाम। यही तो परमात्मा का वचनातिशय है। परमात्मा कुछ नहीं करते, केवल ज्ञान के माध्यम, जब उनको केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ है और पूरा का पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। देख रहे हैं ऐसा नहीं है, ज्ञान में झलक रहा है, प्रतिबिंब है। देखने नहीं जाते, उपयोग वहां लेकर के नहीं जाते,
उपयोग स्व में ही रहता है और स्व की शुद्धि से ही पूरा लोक दिखाई देता है, उनको झलकता है ज्ञान में। ज्ञान में देखना एक अलग चीज है और ज्ञान में झलकना एक अलग चीज है। हम ज्ञान में देखते हैं, सद्वस्त ज्ञान में देखता है और सर्व के ज्ञान में देखता नहीं, ज्ञान में झलकता है, अंतर है। और उसके ज्ञान में झलक रहा है और झलकने के बाद वो क्या कहता है, जठ्य वस्तु, जो वस्तु जैसी रही हुई है उसका वैसा निरूपण करने वाला। जठ्य जैसे स्थिति वस्तुवाइनम, वस्तुवादी। हर वस्तु अनंत धर्मात्मकम है, हर वस्तु उत्पाद या द्रव्य से युक्त है, अनंत धर्म है, हर वस्तु के अनंत धर्म है और सारे के सारे धर्मों का जान रहा है, देख रहा है और वैसा ही के वैसा निरूपण करने वाला। अब वो निरूपण किया है, अनंत वस्तुओं को देखकर अनंत पदार्थों का निरूपण किया है, किंतु यहाँ पर संक्षिप्त में कह रहे हैं जेव माई खंती, उसी का संबंध है जो वीतराग हो गया है, वीतराग पर सर्वज्ञ हो गया है और देवेंद्र के द्वारा पूजित है। जठ्य वस्तुवादी जथा इसी वस्तु को देखने वाला है और वो क्या कह रहा है, सामान्य व्यक्ति नहीं, पढ़ के नहीं कह रहा, सुन के नहीं कह रहा, जान के नहीं कह रहा, प्रत्यक्ष देख कर कह रहा है, देख कर कह रहा है। हम भी प्रत्यक्ष नहीं देख रहे, वो प्रत्यक्ष देख रहा है। हम भी कहते हैं ना, हम पर अब आप मेरे को या मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, ये भी प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्यों प्रत्यक्ष नहीं है? क्यों प्रत्यक्ष नहीं है? हैं? क्या चीज? आदमी सुंदर है, पुद्गल है। नहीं, पुद्गल की बात नहीं है, यहाँ देखने की बात है। हम इसको व्यवहार में जो प्रत्यक्ष कह रहे हैं ये भी प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? हम जो देख रहे हैं इंद्रियों की सहायता से देख रहे हैं और वो इंद्रियों की सहायता से नहीं देखता। हमारे लिए सहायता चाहिए किसी व्यक्ति, और जो सहायता से देखेगा वह प्रत्यक्ष कैसे देख सकता है? सहायता चाहिए कि नहीं? आज मैं देखूं, इसका पहले मैं इसका अक्षर लिखे हुए पढ़ लेता था, अब नहीं पढ़ पाता तो चश्मे से इसकी सहायता से देखता। सहायता है कि नहीं? और इंद्रियों की आंखों से भी तो देख रहा हूं, आंखों से भी कितना दिखाई देगा। बहुत सी चीजें इस पदार्थ में हैं, हम दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं, वैसे तो हमें दिखाई नहीं दे रहे। पहले ये समझो, हम अपने ज्ञान को ज्ञान ही न समझे। आज की सबसे बड़ी कमी, हम अपने ज्ञान को ज्ञान समझ रहे हैं, वीतराग के ज्ञान को ज्ञान नहीं समझ रहे। मैंने जो समझा है कहा है वो सत्य है, वो सही है, उतना ही सत्य है, ये हम कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं। और ये दिल में एक धारणा है, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं वो सही समझ रहा हूं। ये है कि नहीं मान्यता हमारे मन में? है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर विश्वास नहीं है, और सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर विश्वास न होना ये आशातना है कि विराधना है? तो समझ लो वो आशातना हो गई कि नहीं हुई? आशातना भी हो गई और दूसरे अपेक्षा से कोई इतने क्रिया करने के बाद भी अनुबंध कौन सा हुआ? हाँ, देखो, उसकी सर्वज्ञता पर विश्वास नहीं जितना हमको अपने ज्ञान पर विश्वास भरोसा है, आस्था है। इसलिए कहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान पहले नहीं है, श्रद्धा पहले है। ये भी कारण है, ज्ञान पहले नहीं, श्रद्धा पहले। क्यों?
अरे नहीं देखने वालों, देखने वाले की आंखों पर विश्वास करो। हमको तो दिखाई दे नहीं रहा, वो सर्वज्ञ दिखाई दे रहा है, उसकी बात पर विश्वास करो। उसकी बात पर विश्वास की बात है, दिखाई कहां दे रहा है हमको? और उसने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, जान लिया। और इतना ही नहीं, हर पदार्थ का त्रैकालिक ज्ञान है उसको। त्रैकालिक ज्ञान है कि नहीं? भूतकाल का भी, वर्तमान का भी, भविष्य का भी ज्ञान है। हर पदार्थ के पर्याय का ज्ञान है और सबको एक साथ देख रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो देख रहा है, पूरे सबको देख रहा है, और इतना नहीं, मेरे को भी देख रहा है। देख रहे हैं ना मेरे को? तुमको लगता है परमात्मा मेरे को देख रहा है? हर समय, हर 24 घंटे मेरी हर क्रिया, हर गतिविधि वो देख रहा है? लगता है तुमको? लगता तब है, लगता ऐसी बात नहीं। जब पुण्य का कार्य करते हो तब लगता परमात्मा देख रहा है। लगता कि नहीं लगता? पुण्य का कार्य करते समय लगता है कि नहीं परमात्मा देख रहा है? और पाप करते हुए लगता है कि परमात्मा देख रहा है? तो ये भेद क्यों करती हो? उस समय नहीं देख रहा वो, उस समय भी तो देख रहा है ना। पुण्य करते हुए भी देख रहा है, पाप करते हुए भी देख रहा है। पर पुण्य करते हुए खुशी है, मेरा भगवान देख रहा है, जान रहा है मैं सही कर रहा हूं। तो पाप करते हुए नहीं देखता क्या वो? पर हमें भरोसा कब है? पुण्य करते हुए देखते कि पाप करते हुए देखते? पर ये देखो, ये इसलिए ये बात इसलिए आ रही है, ये हमारी आत्मा का दोष है, अनादिकाल से दोष है। इस दोष को कैसे दूर करें हम? और वो उसने देख लिया, देखने के बाद वो उपदेश देता है। ये उपदेश पद क्या कहता है? क्या कहता है? देखने के बाद पूरे 14 राजलोक नहीं, लोक को देखने के बाद उसने पूरे को देखा, पूरी संसार को देखा, पूरी दुनिया को देखा, 3 लोकों को देखा। और देखने के बाद उसको कहने की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत है कहने की? तो फिर कहता क्यों है? जरूरत है? क्या जरूरत है उसको? है तो उसको थोड़ी जरूरत है मग देना, उसको तो मर्ग हो गया। हाँ नहीं, इसके भी कारण है? किस तरह से केवल ज्ञानी भी अपने कर्म का क्षय कैसे करता है, ये भी सीखने की जैसी बात है। हाँ, देखने मत कहता क्या, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है, ये एव मैखंती य खलु अनाई जीवस्य भवे अनाई कम्म संयोग निवृत्तिये। मात्र 3 बातें कहता है। बात की बात अलग है। दुख रुए दुख फले दुख अनुबंधे, वो अभी नहीं कहता। उसमें बीच में टीकाकार ने प्रश्न किया, उसका फिर उत्तर के रूप में ये बात आई है। ये यानी जो सर्वज्ञ है, अनंत सर्वज्ञ की बात है। यहाँ पर अनंत तीर्थंकरों की बात है। एक तीर्थंकर की बात है, ये बहुवचन है। जो सबके सब अनंत तीर्थंकर, त्रैकालिक तीर्थंकर एक ही बात करते हैं। क्यों? सबका ज्ञान समान है। हम अलग अलग बात करते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान समान नहीं है। क्या कहते हैं? ये वह वीतरागी आदि जो विशेषण साधवो एवं इस प्रकार एवं ऐखंती आचक्षते, इस प्रकार कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ बहुत अलग दिया इन्होंने अर्थ। आचक्षते ये एवं ऐखंती, ये एवं आचक्षते, औत्सर्ग से चक्ष धातु आचक्षते, यानी एकदम स्पष्ट रूप में, व्यक्त रूप में कह रहे हैं। कहने का ढंग अलग अलग होता है। यहाँ पर एकदम व्यक्त
स्पष्ट रूप से समझाते हुए कल्याण की भावना से, उद्धार की भावना से कह रहे हैं, करुणा की भावना से कह रहे हैं। कहते तो सब जी नहीं है, पर कहने के पीछे बहुत बार व्यंग होता है, सामान्य बात होती है, अलग अलग अपेक्षा होती है, पर ये एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हमारी आत्मा को लक्ष्य में रख करके, हमारी आत्मा को देख करके क्या कह रहे हैं। सामान्य नहीं समझना, बदते नहीं क्या, आज चक्षते कहाँ है, बोलने और कहने में बहुत अंतर है। यहाँ चक्षते चक्ष धातु है और उपसर्ग है, एकदम व्यक्त इन्होंने अर्थ किया है, अत्यर्थ व्यक्तम इति अभिदधति, एकदम स्पष्ट रूप से साफ साफ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। समझाना, बेटे को भी कहना और बेटे को समझाना एक ही बात हो, एक ही शब्द हो, पर भाव बदल जाता है। एक ही बात हो, एक ही शब्द हो, सामान्य कहना हो और समझाते हुए कहना हो, एक ही बात को भाव बदल जाता है कि शब्द बदले न बदले, भाव बदल जाते हैं। तो वो हमको कैसे करुणा से कह रहे हैं, समझाते हुए कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो उन्होंने ज्ञान में देखा है वो कह रहे हैं। जट्य वस्तु वाइनम का स्वरूप कह रहे हैं, या ये सभी वस्तु का स्वरूप कह रहे हैं। पर यहाँ पर उन्होंने दो बातें मुख्य रूप से कही हैं, दो बातें, मात्र दो बातें। कौन कौन सी? स्वरूप समझा रहे हैं, वस्तु का स्वरूप समझाना सबसे पहले जरूरी है। तो दो बातें समझा रहे हैं वहां पर, जीव का स्वरूप और संसार का स्वरूप। सबसे पहले दो बातें जरूरी हैं। कोई क्रिया कांड करने से पहले भी दो बातें जरूरी हैं। कोई भी बात कहो, हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष, मोक्ष के लिए क्रिया कर रहे हैं, मोक्ष का स्वरूप जानना है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, किस कारण चाहिए, कोई जय नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। कोई जवाब है? मोक्ष चाहिए बस। किस लिए, क्यों, क्या? यहाँ मैं पूछूं आपको, आपको यहाँ पर जितना सुख मिल रहा है मोक्ष में इतना मिलने वाला, इतना सुख मिलेगा? अब मैं आपसे पूछूं, नहीं एक मिनट, आप बिना बात किए चुपचाप कितनी देर रह सकते हो? किसी से भी, किसी से भी। मोबाइल को छोड़ो, बिना मोबाइल का उपयोग किए कितनी देर तक रह सकते हो? बोलो हैं? और किसी से मिले बिना, किसी से बात किए बिना कितनी देर रह सकते हो? और वहां तो कोई मिलने वाला भी नहीं है यार, किससे बात करोगे? तो यहाँ बात करने का सुख है, वहां बात करने का सुख भी नहीं है, मिलने का सुख भी नहीं है। किस लिए चाहिए यही समझ नहीं आ रहा हमको। किस लिए? बस एक रटिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए? यहाँ क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? और वहां का क्या मिलेगा? अरे मैं तो जन्म भर का सुख लग रहा है, दुख कहाँ लग रहा है? हमें तो सुख का वेदन हो रहा है, इंद्रियों का सुख मिल रहा है, वहां तो कोई इंद्रियों का सुख है ही नहीं है। मैं ये कहता हूं, अभी हमने जीव का स्वरूप नहीं समझा तो मोक्ष की बात कहां से आएगी? और ये सुनी सुनाई बातें हैं, सब बड़ी रटी रटाई बातें हैं, कोई दिल की तमन्ना नहीं है मुझको चाहिए, तड़प नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलती है उस समय है, और हमारा धर्म भी मुक्ति के लिए नहीं हो रहा। संसार में मेरा मन चाहा हो, अनुकूलता मिले, मेरी इच्छा की पूर्ति होती रहे, यही तो कारण है, और कौन सा बात है? यही कारण है। अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता जाए,
तो देखो परमात्मा कितने हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मोक्ष के लिए कुछ नहीं, मात्र दो बातें समझा रहे हैं, एक तो जीव का स्वरूप और दूसरा संसार का स्वरूप। जिसने जीव का स्वरूप समझ लिया, संसार का स्वरूप समझ लिया, बस यथा स्थिति वस्तु वस्तु का जैसा वैसा समझ लिया, तो फिर राग द्वेष करेगा कहां से वो? जिसने वस्तु का स्वरूप नहीं समझा वही तो राग द्वेष करेगा, वही तो कषाय करेगा, वही का उसका उपयोग इंद्रियों के विषय में जाएगा। जिसने समझ लिया वस्तु का स्वरूप, संसार का स्वरूप समझ लिया, स्वयं का स्वरूप समझ लिया, वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लिया, उत्पाद में द्रव्य अनंत धर्म, वो करेगा क्या फिर? कुछ करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले परमात्मा ने कहा है यह खलु अनय जीवे, हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जानने का प्रयास भी करते हैं, पर अपने खुद के स्वरूप को छोड़कर। सब कुछ जानने की कोशिश है कि नहीं? सब कुछ समझने की कोशिश है कि नहीं? है ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, पर खुद के स्वरूप को छोड़कर। ज्ञानी भगवंत कहते हैं दुनिया की पंचायत छोड़, पहले तो खुद का स्वरूप का निर्णय कर, बाद में धर्म करना, पुण्य करना के पाप करना बाद में करना, पहले खुद के स्वरूप का निर्णय कर। तेरा स्वरूप क्या है? स्वरूप का निर्णय हो गया, स्वरूप का निर्णय किए बिना धर्म करोगे कैसे? और राग द्वेष जाएगा कैसे जब तक स्वरूप का निर्णय नहीं है? परमात्मा स्वरूप के निर्णय कहते हैं यह खलु अनाई जीवे। एक एक शब्द यह यानी यहां, यहां का मतलब लोक में, पूरे के पूरे लोक में, पूरे पूरे लोक की बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा शब्द एक एक शब्द है खलु। खलु का अर्थ किया है ना निश्चयात्मक अवधारणा। खलु का अर्थ ने बहुत अच्छा किया है, खलु इत्यादि यह लोग के खलु शब्द अवधारणा। खलु अवधारणा, हमारे स्वयं के स्वरूप में अवधारणा किया है, निर्णय किया है, निश्चय किया है। स्वयं का स्वरूप का निश्चय कर लिया, निश्चय किया स्वयं के स्वरूप का। देखो एक उदाहरण है, आगमिक उदाहरण है। नेमिनाथ परमात्मा के शासन से संबंधित उदाहरण है। वो कहानी भी आप जानती हो, उसकी सच्चाई भी है। एक मुनि, बड़ा मुनि, 500 शिष्य हैं उसके, ठीक 500 शिष्य हैं, बाहर गांव के बाहर में रह रहे हैं। एक व्यक्ति आता है, उन पर आरोप लगाता है और उनको कोल में पीलने के लिए तैयार होता है। नाम जान गए ना? हैं? हाँ, बालक और स्कंदकाचार्य, ठीक है ना? अब वो सामने कोल्लू है और वो पीलने के लिए आया, और वो चाहते तो भाग भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं। चलो 500 में से कुछ तो भाग सकते हैं। अब आचार्य के ऊपर जिम्मेदारी आई है, सामने कोल्लू है, एक एक को पीलना है। तो उस समय आचार्य भगवान स्कंदाचार्य, उसको जिसकी मौत सामने दिखाई दे रही है, खुशी क्षण में सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है कि मेरी मौत, और एक ने देखा तो दूसरे के देखा, मेरी भी ऐसा जाऊंगा, मैं भी ऐसा कोल्लू में पीला जाऊंगा। आचार्य ने उस समय क्या उपदेश देना चाहिए? क्या उपदेश दिया आचार्य ने उस समय? यानी क्या उपदेश दिया कि सारे के सारे 500 को कोल्लू में पेलते पेलते किसी के प्रति द्वेष नहीं आया, कोल्लू में पेला उसके प्रति भी द्वेष नहीं आया, और अपनी काया के प्रति राग भी नहीं हुआ। समझो, काया के प्रति राग नहीं और पेलने वाले द्वेष नहीं। और इतना ही नहीं,
शपक श्रेणी चढ़कर केवल्य को उपलब्ध होते सिद्ध अवस्था को पहुंच गए। क्या उपदेश दिया उस समय? ऐसे समय में उपदेश क्या? जिस उपदेश से, जिस मात्र वो एक उपदेश से केवल ज्ञान नहीं सिद्धत्व का प्राप्त हो जाए आत्मा। कुछ नहीं, मात्र उपदेश स्वरूप समझाया, तेरा स्वरूप क्या है, स्वरूप का तो बोध दिया। और कौन सा बोध दिया? स्वरूप का ज्ञान दिया कि तू क्या है, तेरा स्वरूप क्या है। बहुत बहुत कहते हैं आत्मा 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 करते रहते हैं, पर आत्मा है क्या? और आत्मा ऐसी है और अजर अमर है इतनी कहते बाद भी फिर भी कितनी भय संज्ञा है। इसलिए वो कह रहे अवधारणा खलु। अवधारणा, एक अवधारणा करो सबसे पहले, निश्चयतम, एकदम निश्चय, निश्चय अवधारणा। और ये ऐसी अवधारणा जैसी कि हमारी संसार के प्रति अवधारणा है, और संसार के प्रति अवधारणा हमारी अस्थि और मज्जा तक पहुंची गई है कि पर पदार्थ में सुख है। ये मान्यता है कि नहीं? हमारी अवधारणा है कि नहीं? और ये मान्यता अस्थि और मज्जा तक पहुंची हुई है कि नहीं? और ये धारणा ऐसी है कि अब हर भव्य साथ में लेके जा रहे हैं। इतना तप और जप करने के बाद भी, संयम का पालन करने के बाद भी ये धारणा हमारी कम नहीं हुई। हुई कम? स्वरूप का बोध हुआ। स्वरूप की अवधारणा है कि संसार के सुखों का निश्चय हमारे चित्त में, कि पर पदार्थ में सुख है। सबसे पहले अवधारणा किसकी कर रहे हैं? यानी देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक का बीज बो दिया। सबसे पहली बात, कितना बड़ा उपदेश! कहा नहीं मात्र का तू अपने स्वरूप की धारणा कर, तेरा स्वरूप क्या है। पर से दृष्टि हटाकर स्वरूप की ओर दृष्टि कर। पर से दृष्टि गई, मिथ्यात्व गया, उसके ऊपर दृष्टि आई, सम्यक आया, और है क्या? लंबी चौड़ी बात नहीं है। यह खलु है, खलु खलु शब्द दिया है। धारणा क्या है, तुम कर क्या रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी धारणा क्या? अवधारणा संसार के प्रति क्या अवधारणा है? सामान्य रूप से पूछूं, संसार छोड़ने योग्य है, ये अवधारणा है? संसार में दुख है, ये नहीं, अवधारणा है कि छोड़ने योग्य है। ये निश्चय हो गया क्या? है निश्चय? तो फिर सामाजिक प्रतिक्रमण किसके लिए, तप और जप किसके लिए, पूजा पाठ किसके लिए? जब यही नक्की नहीं है तो फिर करना किसके लिए? फिर धर्म करना किसके लिए भाई? ये परमात्मा तीर्थंकर हमारी कैसी कैसी अनंत अनंत जन्मों की जो विपरीत मान्यता उसको खत्म कर रहे हैं पहले उपदेश में। विपरीत मान्यता को जड़ मूल से उखाड़ फेंक रहे हैं। यह खलु अनाई जीवे, अनाई जीव का मतलब क्या होता है? यहां जीव का अर्थ आत्मा भी किया है। तुम कहते मैं जीव हूं, जीव है क्या अजीब हो? तुम बोलो सही, जीव हो तो जीव का मतलब क्या होता है? जीव किसको कहा जाता है? जीव कहा किसको जाता है? तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, बोलते हो ना, आत्मा का मतलब क्या है? ये परमात्मा सबसे पहले उपदेश यही दे रहे हैं, तुम जीव हो तो जीव का स्वरूप समझो, तुम अपने जीव का तो जीव का स्वरूप तो समझो। और जिसने जीव का स्वरूप समझ लिया वो दुनिया से किसी चीज का न त्याग करेगा न संग्रह करेगा। त्याग की भी जरूरत नहीं है और संग्रह की भी जरूरत नहीं है। जीव अपने आप में परिपूर्ण है।
अपूर्ण थोड़ी है कोई। जीव किसको कहना, ये कह रहे हैं ये खलु अनाय जीवे। न बता तो बहुत पढ़ ली हमने, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम समर, पर जीव का स्वरूप की अभी अवधारणा भी नहीं है, इसीलिए उनका स्वरूप नहीं जानते। भाविन सदंतो, सदंतो भी नहीं है, वही सदंतो अवधारणा। अपने स्वरूप पर ही विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है हमको। देखो परमात्मा पर भरोसा नहीं होगा तो चलेगा, पर अपने स्वरूप पर भरोसा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। परमात्मा पर भी भरोसा है, अपने स्वरूप पर भरोसा करने के लिए परमात्मा पर भरोसा है, और क्या है। किसको स्वरूप का बोध, यह खलु अनादि जीवे, अनादिकाल से है। अनादिकाल का मतलब क्या है, यहाँ पर सतत समवस्थित किया इन्होंने, बड़े अच्छे एक एक शब्द देखो दीजिए। सततम समवस्थित जीव आत्मा, सतत समवस्थित जीव अनादिकाल से सतत समवस्थित है। सम उपसर्ग, अब उपसर्ग और स्था धातु, अनादिकाल से समवस्थित है। जीव का स्वरूप निगोद में भी समवस्थित रहा, वर्तमान में भी है, और सिद्ध जीव भी समवस्थित ही रहता है। हाँ, जीव और आत्मा एक ही है। जिस तरह से हाँ एक अपेक्षा, जीव की अपेक्षा से उसका अर्थ अलग करते हैं, आत्मा की अपेक्षा से अलग करते हैं। जिस तरह से आप पानी कहती हो, मैं आपसे पूछूं पानी और जल अलग अलग है कि एक है? पानी और जल अलग है कि एक है? फिर पानी भी, पानी किस अपेक्षा से कहा जाता है, जल किस अपेक्षा से कहा जाता है, फिर भी अंतर है। पानी किस अपेक्षा से है और जल किस अपेक्षा से है, वो अंतर अलग है। इसलिए ये जीव और आत्मा है एक, पर जीव किस अपेक्षा से इसको जीव कहा गया, किस अपेक्षा इसको आत्मा कहा गया है, किस अपेक्षा से इसको चेतन कहा गया। चेतन भी यही है, ऐसी बात नहीं है। जीव भी है, चेतन भी है, आत्मा भी है, अविनाशी तत्व भी है, सत्य वस्तु भी है, हजारों बात है इसके नाम। चैतन्य गुण भी है। हाँ, हर गुण है, क्यों आत्मा, हर शब्द है, हर शब्द का अर्थ अलग अलग है, पर है भाव में एक ही है। ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने कहा समवस्थित, अनादिकाल से समवस्थित है तू, ऐसी अवधारणा कर। निगोद में था तो स्वरूप बदल गया, सिद्ध में जाकर तो स्वरूप बदल जाएगा क्या? अनंत बार तू नरक में गया, इतने दुख भोगे, तेरा कोई आत्म प्रदेश कम हुआ? इतनी बार सुख भोगे देवलोक के, कोई आत्म प्रदेश बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि तू समवस्थित है। बस एक सीधी सी बात पहले एक धारणा करनी पड़ेगी। इंद्रभूति को देखो उठाकर, 14 विद्या में पारंगत, 500 शिष्य, और सबको उपदेश देता आत्मा के विषय में, देता कि नहीं देता? और खुद को उदाहरणा नहीं है। आत्म तत्व का उपदेश देने वाला इंद्रभूति गौतम, और उस समय उसकी ख्याति सर्वज्ञ बने की थी। 14 विद्या का पारंगत और शिष्यों को उपदेश दे रहा है, पर फिर भी आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ, आत्मा का उपदेश देने वाला भी महावीर ने और कुछ नहीं किया, कुछ प्रतिबोध नहीं दिया, मात्र इतना काम, तू आत्मा का स्वरूप इस तरह से है, ये अर्थ है। बस आत्मा का स्वरूप समझाया, और क्या क्या, और ऐसा स्वरूप समझाया कि पूरा का पूरा अभिमान चला गया, समर्पण हो गया, दीक्षा दे ली, और 500 शिष्यों को भी दीक्षा दिला दी। लो, मात्र महावीर ने क्या कहा? कुछ उपदेश दिया? कौन सा उपदेश दिया? समस्वरण ने इंद्रभूति को जब पहली बार मिलने आया, क्या उपदेश दिया?
हैं? काय की तिरुपति है? तिरुपति दीक्षा लेने के बाद की बात है, जब प्रति हो गए तब की बात है। दीक्षा पहले थोड़ी तिरुपति दे दी कोई। इतना अभिमान था उसका। महावीर को हरा नहीं आया है, महावीर को हरा नहीं आया और महावीर से पराजित हो गया। महावीर ने ऐसा क्या जादू कर दिया, और वो जादूगर है क्या वितरागी है, क्या सर में क्या उसने समझा दिया उसको। भाई जो हराने आया इतना ही नहीं, पूरा पूरा समर्पण हो गया। महावीर ने क्या बताया उसको, बोलो क्या उपदेश दिया? क्या आत्मा का? आत्मा की बातें तो करता था, जानता था, सब जानता था। नहीं, ऐसे नहीं, विशेषावश्यक भाषा में बहुत सुंदर बातें समझाई, ऐसी बातें। यानी इतना आदमी और अभिमानी, उसको लाख उपदेश दो, समझने वाला नहीं। कैसे समझने वाला? इंद्र समझ जाता क्या? पर महावीर ने क्या ऐसा उसने देखी भाई, क्या उसकी भूल बता दी और क्या वो समझ गया? मात्र एक ही बात आए, आत्मा का स्वरूप ही तो बताए, और क्या किया? और कुछ ज्यादा थोड़ी किया भाई। और सब कुछ छोड़ दिया उसने बस। कितना अभिमान था उसका, कितना शिष्य पर शिष्य था, किसी पूजा प्रतिष्ठा सी, पर आत्मा का स्वरूप समझते हुए ही सारा का त्याग किया नहीं, त्याग हो गया। उसने त्याग किया, त्याग हो गया ना। फिर भी क्यों, कब हुआ? जब उसने, महावीर ने उसको आत्मा का स्वरूप बताया। तू ऐसा है, बस तू ऐसा है, तू अपने आप को ऐसा समझ, ऐसा नहीं है, तू ऐसा है बस। और तो कोई बात नहीं ना, और कोई बात थी? सबसे बड़ी बात यही है। नवतत्व में पहले जीव के स्वरूप की चर्चा है, और हम अपने आप को सम्यक्त भी कहने वाले, सम्यक्त कहने वाले, हमको भी जीव के स्वरूप का बोध नहीं, और हम आपको सम्मति कह रहे हैं। बोध न हो तो अभी श्रद्धा भी नहीं है। कहां श्रद्धा जीव तत्व के ऊपर लेकर? अरे उसने दिया, स्कंदाचार्य ने उसको जीव का स्वरूप समझाया और केवल ज्ञान हो गया। उपसर्ग परिषद के बीच में देखो तो सही क्या चीज है। एक को नहीं, 500 जिनों को हो गया। मात्र एक ही उपदेश दे रहा है, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तू अपने स्वरूप को समझ। लेकिन उसको ही नहीं हुआ है, उसको ही नहीं हुआ। क्या चीज? वो उसको हुआ के हुआ, अपनी बात करना, तू अपनी बात कर, मैं अपनी बात करूं। तेरे को हुआ, शंकराचार्य को हुआ या नहीं हुआ, उसके तेरे को या मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेरे को नहीं हो तो तेरे को फर्क, मेरे को नहीं हो तो मेरे को फर्क, बस। इसीलिए धर्म दुनिया की पंचायत के लिए नहीं है, हमने धर्म को दुनिया की पंचायत के लिए बना दिया है। धर्म खुद को समझने के लिए है, बस। जिसने खुद को समझा उसने धर्म को समझा, उसने महावीर को समझा, उसने वीतराग को समझा, उसने शासन को समझा, उसने देवगुरु धर्म का स्वरूप समझा, खुद को ही नहीं समझा। पहले है हाँ, स्वयं को समझने की बात है, वो बता रहे ना, यह खलु अनाई जीवे, और एक दिन में समझ नहीं आता राजा। नहीं, कारण है। अरे छोटी सी चीज में समझू यार, चलाना सीखना है तो एक दिन में वो नहीं सीख सकते, तो ये कहां से सीखोगे? हाँ सीख लोगे, पर इसके लिए पात्रता तैयार करनी पड़ेगी, पात्रता तैयार करनी पड़ेगी, तब जीव सीखता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं सीखता, और एक दिन में भी सीख सकता है। और अब आप ऐसे संस्कार डाल के जाओ कि आराम में वो जल्दी सीख लेती हैं, ऐसी बात नहीं है। एक में भी सीख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, नहीं सीख, हाँ सीख भी सकते हो, उसमें क्या बात है। तड़प चाहिए, लगन चाहिए, लगन चाहिए। तापसों की जैसी लगन थी, वो आता है उदाहरण, वैसी लगन चाहिए, हो जाएगा। पर जब तक जीव धर्म के काबिल नहीं है, धर्म के योग्यता नहीं है, जब तक अपने स्वरूप को समझे नहीं, तब तक बातें हैं।
और नहीं भी समझ आता, एक मिनट नहीं भी कोई बात नहीं समझ आता, तो परमात्मा ने, वीतराग ने, तीर्थंकर ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया उस स्वरूप पर श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। बस हमको उस स्वरूप पर भी श्रद्धा नहीं है श्रद्धा? श्रद्धा कहां है? स्वरूप पर श्रद्धा कहां है? उन्हें कहते नहीं जानता तो कोई चिंता नहीं। उसने कहा उसकी बात तो मान, महावीर की बात तो मान कि तू ऐसा है। इसीलिए उन्होंने कहा धारणा कर। अस्थि माज मज्जा तक एक भी वचन की धारणा नहीं है हमारे यहाँ। और संसार के सुखों की धारणा अस्थि मज्जा तक गई हुई है, और वही धारणा भव में साथ में जाएगी, वो संस्कार साथ में जाएगा, ये क्रिया यहीं रह जाएगी, संस्कार नहीं पड़ेगा। अब धारणा नहीं है तो रात को 2 बजे भी भरी नींद में उठा के पूछे कि तेरा स्वरूप क्या है, उस समय भी आप धारण के ये मेरा स्वरूप है। भले ही मैं नहीं जानता, मेरे को अनुभव नहीं है, पर मेरे भगवान ने ऐसा मेरा स्वरूप बताया तो वही है। मैं नहीं जानता, कोई बात नहीं जानता, मेरे को अनुभव नहीं है, मेरे को वेदना नहीं है, पर मेरे भगवान ने कहा है कि तेरा स्वरूप ऐसा है, ये श्रद्धा है। ज्ञान न होना चलेगा, ज्ञान न होना चलेगा, कम होगा चलेगा, पर श्रद्धा कम होगी तो नहीं चलेगी। ज्ञान कम चलेगा, दर्शन कम, चारित्र कम हो चलेगा, पर श्रद्धा कम होगी तो नहीं चलेगा। श्रद्धा का मतलब ऐसा है, ज्ञान 10-15% चलेगा, चारित्र भी 10-15, 5-10 चलेगा, कितना भी हो चलेगा। और श्रद्धा कितने % चाहिए? 100, 99.99 नहीं है, नहीं है, बस दूसरी तीसरी बीच में स्टेज नहीं है, ना नहीं, बस इतना नहीं चलेगा। ज्ञान चलेगा, सब चलेगा, व्रत नियम में सब में कमी चलेगी, कोई चिंता नहीं, पर कमी उसमें नहीं चलती। इसीलिए सबसे पहले विशेषण दिया है दर्शनाचार का, निशंक। ज्ञान में निशंक नहीं दिया, चारित्र में निशंक नहीं दिया, दर्शनाचार में पहले निशंक बनो। किसके प्रति? अपने स्वरूप के प्रति निशंक बनो। मेरा यही स्वरूप है, भले मैंने नहीं जाना तो क्या हुआ, मेरे भगवान ने तो जाना है। और स्वरूप को जाने बिना कभी किसी को सम्यक दर्शन हुआ है? तो मुक्ति की बात ही छोड़ो। स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है? तो हमारा प्रयास स्वरूप को जानने के पीछे है कि क्रिया के पीछे है? किसी को भी हुआ? स्वरूप का बात ही नहीं है। महावीर सबसे पहले स्वरूप के, फिर संसार के स्वरूप की बात भी करते हैं। दोनों स्वरूप, यह खलु अनाई जीवे, ऐसी तू अब धारणा कर, निश्चय कर। निर्णय नहीं कहा, निश्चय कहा है। निर्णय और निश्चय में अंतर है। निर्णय बदलता रहता है, निश्चय बदलता नहीं है, अंतर है। निर्णय तो बदलता रहेगा, निर्णय परिस्थितियों के अनुरूप होता है, निश्चय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होता। वो सदाकाल रहता है, त्रिकाल रहता है। निर्णय त्रिकाल नहीं है, निश्चय त्रिकाल है। और सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं है। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। सदगुरु कौन?
जो हमके स्वरूप का स्वरूप समझा दे, बस और कोई नहीं। जे सर्व समझा बिना, जिस आत्म सर्व को समझे बिना यह जीव अनादि काल से अनंत दुख पै रहा है। पाम्य दुख अनंत 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 अनादि काल से पै रहा है और अनंत काल तक भोगता ही रहेगा। क्यों? ये सर्व समझे बिना, जिस शुद्ध स्वरूप को, जिस शुद्ध स्वरूप को समझे बिना, समझा नहीं है भाई। पहले स्वरूप की बात है, नवतत्व में भी स्वरूप की बात है, हर चीज में स्वरूप की बात है। और इतना नहीं, आचारांग में भी पहले स्वरूप की बात आती है। सबसे पहले सूत्र आचारांग, उसमें भी स्वरूप की बात है। और इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का मतलब क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान न होना, वो अज्ञान। और अज्ञान का अर्थ हम दूसरा कर रहे हैं। अज्ञान खलु कष्टम शब्द दिया है, यानी भगवंत ज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान ही मूल खरेखर कष्टदायक है। और किस चीज का ज्ञान? खुद का ज्ञान। जीव अजीवत जीवती जीविष्यति, तीनों काल में जो जीता था, जीता है, जिएगा, वह जीव है। और जो मर जाए वो जीव नहीं, वो तो अजीव है। हाँ, तो इस बात का निश्चय है कि मैं जीता था, जी रहा हूं और जीऊंगा तीनों काल में। जीव तो यही है ना, और क्या जीव की परिभाषा? यथा योग्य प्राणन धार्यति, यथा योग्य प्राणों को धारण करने के बाद और क्या है? अनादिकाल से है, समावस्थित है, एक एक रूप है। जिया था, कल भी था, जिया था, आज भी जी रहा है, अभी भी वर्तमान में भी जी रहा है और भविष्य में भी जिएगा। जिएगा कि नहीं? जीव का लक्षण यह कि नहीं है? अजीवत जीवती जीविष्यति। भरोसा है तुमको? एक दार्शनिक था, मुझे नाम में भूल गया, नाम किसी को याद आए तो बताना। उसको मृत्युदंड दिया गया किसी विदेश में, और मृत्युदंड देने के कारण उसको जहर पिलाना था। हाँ, सोक्रेटिस, हाँ, जहर। तो जहर घोटा जा रहा था, उसको जहर का प्याला पिलाना था और जहर घोटा जा रहा था और बड़ा आनंद में बैठा हुआ था। उसको मृत्यु का कोई डर ही नहीं था, आनंद से बैठा हुआ था और जहर घोटा जा रहा है। उसके साथियों ने किसी ने कहा, अरे आपके कटोरे के लिए पीने के लिए जहर घोटा जा रहा है, वो कटोरा आपको पिलाया जाएगा, अभी आपको सजा हुई है, तो आपको चिंता भी नहीं है क्या मरने की? अपनी स्थिति ऐसी हो तो है, ऐसी हो तो जैसे, यानी वो निश्चय में से अनिश्चय में भी कैसे निश्चय निकाल लेता है। सेक्रेटरीज नाम बताया ना, क्या नाम बताया उसका? सोक्रेटिस। हाँ, तो जहर घोटा जा रहा है और वो निश्चिंत है। उसने कहा तुम मर जाओगे जहर पीने के बाद, और कोई कहता नहीं तुम निश्चिंत हो। उसने कहा मुझे पता नहीं है। उसने कहा नास्तिक ठीक कहते हैं कि आस्तिक ठीक कहते हैं, मुझे पता नहीं है। नास्तिक कहते हैं कि तू मर जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा तो चिंता किस बात की? चिंता करने वाला बचेगा को? और कहती है, आस्तिक कहते हैं तू मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा हमेशा, तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, तो जहर पीने से डरना खाएगा, मैं मरूंगा थोड़ी को जहर पीने के बाद भी। भरोसा है इतना? तो महावीर ने जीव का स्वरूप, जीव पर श्रद्धा नहीं है।
अनित्य भावना की बात नहीं यहाँ पर। यहाँ पर है कि मतलब इतनी श्रद्धा कि मरने के बाद, जहर पीने के बाद भी मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो जीव हूं, ये श्रद्धा है। क्या है? जीव का स्वरूप बताया है। जीव के स्वरूप के बाद बहुत अच्छे, अभी तो जीव का स्वरूप समवस्थित, सतत समवस्थित नाम दिया उन्होंने। फिर संसार के स्वरूप को दिया है। संसार का स्वरूप कैसा है? किसी चीज के त्याग की बात नहीं है, वैराग्य की बात नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है, मात्र संसार का और जीव का स्वरूप समझा रहे हैं भगवान महावीर तीर्थंकर परमात्मा। बस देखो, एक काम करो, एक काम करो, एक बात नक्की करो, परमात्मन से प्रार्थना करो, परमात्मन तूने जैसा जीव का स्वरूप बताया आत्मा, मैं वैसा ही हूं। मैं आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, मान नहीं, शरीर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब मैं नहीं हूं। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध, रिश्ते, नाते मेरे कोई नहीं है। मन में उठने वाले संकल्प भी मेरे नहीं है क्या? नहीं है ना, सब यहीं रह जाएंगे। इसको जो जानने देखने वाला है वो आत्मा में हूं, वो जीव में हूं, है कि नहीं? नक्की। उसको मैंने जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया, और तूने जैसा कहा है वैसा ही मैं जीव हूं, और वो ऐसी श्रद्धा बब्बा में मेरे को मिले, बस हो गया कल्याण। ऐसी श्रद्धा कर सकते हो? मैं शरीर नहीं हूं, क्यों? शरीर यहां रह जाएगा, जल जाएगा, शरीर में नहीं है। इंद्रिया विषय मेरे हैं, सगे संबंधी मेरे हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्ते पदार्थ मेरे हैं, मन में उठने वाले विचार संकल्प मेरे हैं, इच्छा मेरी है, नहीं है ना? तो मैं कौन? इसको जो जानने देखने वाला है वो मैं हूं, है कि नहीं? है ना? उसको मैंने जाना, देखा, पहचाना, अनुभव नहीं किया। किया अनुभव? नहीं किया ना? श्रद्धा सही कर रहे हो ना? मेरे भगवान ने, मेरे वितराग ने, मेरे देवाजी ने, शंकर परमात्मा ने, सर्वज्ञ ने, सर्वदर्शी ने जैसा ज्ञान में, अपने ज्ञान में जाना, देखा, अनुभव किया है, वैसा ही मेरा स्वरूप है कि नहीं? है कि नहीं? और वह श्रद्धा मेरे को भव भव में मिले, ये श्रद्धा कर सकते हो तो समझना मानव जीवन सफल। क्रिया विया कम होगी, कम होगी, सब कुछ चलेगा। ये आधी रात भर नींद में भी उठा के पूछे तेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप, मेरे भगवान ने जैसा मेरा स्वरूप कहा है वैसा ही मेरा स्वरूप है। ये श्रद्धा है, कर सकती हो, कोई चीज का त्याग नहीं, मात्र श्रद्धा को बदलने की बात है, श्रद्धा को बदलने की बात है। श्रद्धा बदल लो। अभी हमारी श्रद्धा शरीर के प्रति है, और जिसने श्रद्धा को बदला उसका मानव जीवन सफल हुआ। श्रद्धा को बदले बिना जो आराधना की वो सफलता नहीं है, समझना। श्रद्धा को बदला उसका जीवन सफल, और श्रद्धा को बदले बिना महाव्रतों के अनुव्रतों का पालन किया, आचार्य बने, श्रद्धा को बदले बिना तो जीवन की सफलता नहीं है। और श्रद्धा करने के बाद, याद रखो, सत्य श्रद्धा करने के बाद आप यदि तिरंच में भी चले गए, नरक में भी चले गए तो भी सफलता, और श्रद्धा किए बिना, सत्य श्रद्धा के बिना देवलोक में भी चले गए तो अशुभ गति है, अशुभ है, अमंगल है। और सत्य श्रद्धा करने के बाद ही नरक और तिरंच में भी जन्म हो गया तो भी शुभ गति है, वह है कि नहीं? तो सत्य श्रद्धा चालू करो बस। एक जीवाई ने जेव माई कंती कलु अनाय जीवे अनाय जीवत्स भवे अनाय कम संयोग निवृत्ति है। मात्र 3 बातें बताई हैं भगवान ने। कौन कौन सी? यह कलु अनाय जीवे, अनाय जीवत्स भवे, अनाय कम संयोग निवृत्ति है। जिसने ये तीनों को समझ लिया, पूरे के पूरे 14 पूर्व को समझ लिया, पूरी की पूरी द्वादशांगी को समझ लिया। और क्या है? दोबारा कहता हूं, समझ में कम आए तो चिंता मत करो। क्यों? समझने के लिए अपना क्षोभशम सबका अलग अलग है, पर श्रद्धा करने में क्षोभशम कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा
जो परमात्मा ने स्वयं के स्वरूप के विषय में कही है। ऐसी श्रद्धा, जिस श्रद्धा को कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, लालच भी चला जाता है और भय भी चला जाता है। दो चीजें ही दिखाने के लिए, एक भय और एक लालच। दोनों चीजों से मुक्त होना हो तो अपने स्वरूप को समझो, और अपने स्वरूप को समझे बिना आप लालच को छोड़ो, कषायों को छोड़ो, फिर कषाय आ जाएंगे। क्यों? स्वरूप को नहीं समझा। तो परमात्मा ने जैसा मेरा स्वरूप समझाया है, कहा है, वैसा ही मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप की श्रद्धा भी यदि हो गई तो समझना मानव जीवन सफल हो गया। ऐसी स्वरूप की श्रद्धा जैसे परमात्मा ने कही है, आपकी और मेरी सबकी हो। इसी भावना के साथ मेरा आचार्य गुरुदेव श्री बंदे चिन्नानंद स्वामी महाराज साहब, यहाँ पर विराजमान सभी साधु जी भगवान साधु जी भगवंत के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और 27 तारीख आचार्य गुरुदेव का जन्म दिवस, 62वां दिवस बड़े ही धूमधाम से श्री संघ में मनाने का विचार किया गया है। आप